नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरे चैनल का नाम है कहानी जुर्म की। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ तो कहानी एक माँ के द्वारा ही अपने बेटे के कत्ल की कहानी है और ये कहानी है बेंगलोर की। बेंगलोर में एक दंपति रहता था जिसका पति का नाम था वेंकट रमन और पत्नी का नाम था सूचना सेठ। 2010 में इनकी शादी हुई। घर परिवार भी ठीक ही था, अच्छे घर से थे, खानदान भी अच्छा था और कंपनियां थी। तो कंपनी वो खुद की ही थी जिसकी उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम था सूचना सेठ वही देख रेख करती थी और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। सन 2010 में उनकी शादी हुई। परिवार अच्छा था, खुशहाल अच्छा जीवन व्यतीत होता था। धीरे धीरे साथ में रहना उठना बैठना सभी चीजें अच्छी थी और ये 2019 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा चिन्मय। 2019 में बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया चिन्मय। और 2019 के बाद 2020 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद से फिर पति पत्नी में आपस में बनता नहीं था। उसका कारण ये था क्योंकि बच्चा था तो बच्चे की देख रेख करना, फिर वो नौकरी का भी देख रेख करना, तो फिर कामकाज में ज़्यादा लोड था, इसलिए पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लग गया। और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि लगभग 2020 के आसपास उन लोगों ने अलग रहने लग गए। कोरोना के काल के समय में उन लोगों ने अलग रहने लग गए। 2022 में डिवोर्स के लिए उनका पेपर जमा कर दिए कोर्ट में। कोर्ट से आदेश आया कि ठीक है, यदि आप अलग रहना चाहते हैं तो ठीक है अलग रहो, लेकिन जो बेटा है वो माँ के पास रहेगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये थी कि बेटा हर संडे को अपने पिताजी से मिलने दिया जाएगा। ये कोर्ट का आदेश था और यही आदेश से जो उनकी सूचना सेठ उनकी वाइफ थी वो इस चीज़ से नाराज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि यदि ये बेटे से मिलेगा तो कल के लिए इनका अपनापन होगा, और वो खुशी देख नहीं पाती थी। जो सूचना सेठ थी उसको पति की खुशी गवारा नहीं हुई। उसे ये लगता था कि बेटे से मिलता है, खुश होता है और ये उसके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। इसलिए हर रविवार को मिलना होता था। तो वो 4 रविवार हो गया सूचना सेठ ने पति से मिलने नहीं दिया। अब इसके बाद फिर ये आती 7 तारीख जनवरी की और फिर से वो मिलने आता। इसी सोच में सूचना सेठ ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ भी करके बेटे से मिलने नहीं देना है। तो उसने क्या किया, 4 तारीख को ही प्लान करके वो गोवा निकल गई बच्चों के साथ। बच्चे के साथ में लेके गोवा गई 4 तारीख को। वहाँ पे एक होटल बुकिंग कराए, होटल में रुके 4 को। 5 को भी घूमे फिरे लोकल मार्केट में गोवा में। और 5 तारीख को वहाँ पे घूमे फिरे होटल में रुके। 6 तारीख को वहाँ से रवाना हो गए, कहाँ के लिए, बेंगलुरु के लिए। तो रिसेप्शन में गई, लड़के से बोली कि भाई ये काम करो, मुझे एक टैक्सी चाहिए और मुझे गोवा से बेंगलुरु जाना है। बोले ठीक है मैम। टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन लगाया, टैक्सी ड्राइवर ने बोला ठीक है 30,000 रुपये लगेंगे, हम छोड़ देंगे। बात हो गई। लगभग 12:30 बजे टैक्सी ड्राइवर आ गया होटल पे। और होटल पे आया, इसके बाद होटल में आने के बाद अमूमन होता है कि चेकआउट करना, पेमेंट का हिसाब करना, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ों की बात हुई। बात होने के बाद 30,000 में फाइनल हुआ। इसके बाद वहाँ से सूचना चेकआउट करके टैक्सी में बैठी। टैक्सी में एक बड़ा सा बैग था, बैग लिए हुए टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी में बैठने के बाद जैसे अमूमन होता है कि जब 2 लोग बैठे हैं तो कुछ न कुछ बात होती है। रात का समय था
ड्राइवर ने पूछा आपका बैग बहुत भारी है? बोले हाँ, कुछ कीमती ज्वेलरी है इसलिए बैग थोड़ा भारी है। ठीक है, लगभग हाईवे पे निकल गए और निकलते निकलते लगभग 12-1 बज गए थे। करीब 10 घंटा लगभग सफर हो चुका था। इसके बाद रास्ते में रुके, चाय पिए। सूचना सेठ ने भी उतर के चाय पी। चाय पीने के बाद उनको लगा कि अब कल तो पहुंचेंगे ही सही, तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि रात का सफर है, ड्राइवर को भी नींद ज्यादा लग रही। तो ड्राइवर को बोली आराम आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर ने भी वहां से निकल गया। ड्राइवर वहां से निकलने के बाद लगभग सुबह सुबह जिस होटल में, जिस रूम में सूचना सेठ रुकी थी, नौकर गया सर सफाई के लिए। सर सफाई करते समय उसने देखा कि कमरे में खून की 2-4 बूंदें पड़ी हुई है। तो उसने मैनेजर को इन्फॉर्म किया। मैनेजर ने पुलिस को फोन लगाया, बोला ऐसी ऐसी बात है और मेरे होटल में ये सूचना सेठ इस रूम में रुकी थी और इसके रूम में कुछ खून की बूंदें मिली हैं। पुलिस वाले ने संज्ञान में लेते हुए उसने क्या किया, टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाया। टैक्सी ड्राइवर जो था वो गोवा का लोकल ही था, वहीं का था, पास का, ज्यादा दूर का था नहीं वो। दिसूजा नाम था उसका, ड्राइवर का, दिसूजा। तो उसको फोन लगाया। उसने बोला, पुलिस वाले ने फोन लगाया, बताया कि ये जो आप जा रहे हो बेंगलुरु, इसमें लेडी बैठी हुई है। बोले हाँ। बोले और साथ में कौन है? बोला एक बैग है। बोले बच्चा? बोले बच्चा नहीं है। तो अब पुलिस वालों को बच्चे की जानकारी ऐसे मिली कि जब उन्होंने एंट्री लिया था होटल में तभी बात हो गई थी कि कौन कौन थे। तो बोले आए तो थे बच्चे के साथ में जो करीब 4 साल का था, लेकिन जब गए हैं तो सूचना सेठ के साथ केवल एक बैग ही था। तो पुलिस वालों ने फोन करके बात किया। बोले काम करो, सूचना सेठ से बात कराओ। उसने डायरेक्ट एक ही शब्द पूछा, मैडम आपकी रूम में खून की कुछ बूंदें पड़ी थी, ये कैसी हैं? उन्होंने बोला वो पीरियड का होगा, मैं सब साफ सफाई करवा दूंगी, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगी। बोले आपका जो 4 साल का बच्चा था? बोले वो जानकार के यहाँ दे दी हूँ, वो मेरे पहचान के थे गोवा में। बोले उसका एड्रेस उन्होंने लिखवा दिया। ठीक है, फोन कट गया। इसके बाद फिर आधे घंटे में पुलिस वहां गई, देखी, पता ढूंढी, लेकिन उस पते पर कोई रहता ही नहीं है, वो पता गलत था। जिसके बाद फिर वही टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाया पुलिस वाले ने, डिसूजा के पास फोन लगाया। बोला कि ये जो मैडम बैठी हैं, ये जो पता बताई है ये गलत है और आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल सुनना है। आप जहां भी हो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे जाके मेरी बात कराओ पुलिस से, लेकिन ये बात का पता सूचना सेठ को नहीं होना चाहिए। उसने बोला ठीक है। ड्राइवर फ़ोन उठा के और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस को दे देता है। पुलिस वाला वहाँ बात करता है तो बोलता है पुलिस वाला कि मैं गोवा से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ये जो आपके थाने में गाड़ी खड़ी है, तो ये गाड़ी जो खड़ी है इसमें एक लेडीज बैठी हुई है, तो आप उसका तलाशी लीजिए और तलाशी लेके देखिए, उसमें एक बैग है और 4 साल का बच्चा लापता है, तो आप बैग चेक करके थोड़ा बताइए। तो बोला ठीक है। इसके बाद बैग चेक किया। बैग चेक करने के बाद देखा गया कि उसमें कुछ कपड़े थे और कपड़े के साथ साथ लॉस थी बच्ची की। उसने गोवा पुलिस को इन्फॉर्म किया। गोवा पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको बुला लिया अपने थाने में। थाने में आने के बाद पूरी जानकारी उसने दी। बोले कि बात ऐसी है। पुलिस वाले ने जब उससे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, क्या रीज़न था, ठोस कारण बताओ, तो उसने बोला है कि मेरी शादी हो गई थी 2010 में, 2019 में मेरा बच्चा हुआ। इसके बाद लॉकडाउन लग गया और घर में सब सही चल रहा था, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए हम दोनों को टाइम मिलता नहीं था।
और टाइम ना मिलने के कारण ये हुआ कि हम दोनों के बीच में मनमुटाव होता रहा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात पे झगड़ा होता रहा। इसी झगड़े के चक्कर में हम लोगों का 2022 में तलाक हो गया। तलाक हुआ नहीं, तलाक होने की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में पहुंची। तो कोर्ट में पहुंचने के बाद जज का कहना ये था कि ठीक है, जब तक फैसला नहीं आता तब तक एक काम करिए, बच्चा जो है वो माँ के पास रहेगा और हर रविवार को बच्चे से मिलने के लिए पिता जा सकता है, बच्चे से मिल सकता है। और यही बात बच्चे की माँ को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति का खुशी देख नहीं सकती थी। इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि काम करो, सबसे अच्छा यही है बेटे को ही रास्ते से हटा दो, तो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी चक्कर में उन्होंने बच्चे को 4 तारीख को लेके गोवा आई, 5 तारीख को गोवा में घूमी, 5 तारीख को शाम को होटल में गला दबा के जान ले ली। और इसके बाद उसको बैग में भरी। बैग में भरने के बाद 6 तारीख को रवाना हो गई। और 6 तारीख को रवाना हुई। किस्मत देखो कि रवाना होते हुए भी कोई नहीं पूछा कि आपका बच्चा कहाँ है। वो तो किस्मत थी कि उस रूम में ब्लड का थोड़ा नमूना मिला, जिस कारण से वो पकड़ी गई। और किस्मत की बात देखिए कि उसका जबकि पति ऑलरेडी विदेश गया था, कुछ बिजनेस के सिलसिले में वो विदेश गया था, वहाँ पे था ही नहीं। यदि उसको कहीं पता होता तो वो 4 साल का बच्चा अपने पास होता। वो 4 साल का बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो आज दुनिया छोड़ के नहीं गया होता। पर किस्मत की बात है, किसको क्या बोलूं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होता है। कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को तकलीफ़ देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमें लगा कि कहानी आपको सुनाना चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ ही ये कहानी शेयर किया। कहानी को सुनिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करिए।